पर। गुरुओं की कभी मौत नहीं हुआ करती बंधुओं, गुरु शरीर बदलते हैं, गुरुओं की चेतना सदैव रहती है। क्या चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु हो गई? क्या मीरा जी की मृत्यु हो गई? क्या सूरदास जी की मृत्यु हो गई? क्या वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो गई? क्या निम्बारकाचार्य जी की मृत्यु हो गई? क्या शंकराचार्य जी की मृत्यु हो गई? क्या जनाबाई की मृत्यु हो गई? कर्माबाई की मृत्यु? आज भी वो जीवित हैं, उनके गीत गा रहे हैं हम, और हमको अपने दादाजी के दादाजी का भी नाम याद नहीं है, अपने नाना जी के नाना जी का कोई नाम बता दे। क्योंकि भक्त मरते नहीं है, भक्त अंतर ध्यान होते हैं। गुरु की चेतना हमेशा भक्त के ऊपर, शिष्य के ऊपर मंडराती है। इसी युग की बता रहा हूं घटना, इसी युग की आपने सुनी होगी। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जब सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण देने गए, तो उनके भाषण की 100वीं वर्षगांठ सारी दुनिया में मनाई गई थी, भारत में मनाई गई थी, और एक बड़ा रथ उनका साहित्य लेकर निकला था। तो मैं उस समय गाजियाबाद में कथा कर रहा था, ये बात हो गई करीब 25-30 साल पूर्व की थी। तो वो उनका रथ वहाँ कथा के पंडाल में आया था। एक अखबार निकलता था दिल्ली से, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण। तो उसमें उस विवेकानंद जी के विशेषांक था, वो उनके वो छपे थे संस्मरण। तो उसमें शिकागो के एक फोटोग्राफर का संस्मरण छपा था। उसने लिखा कि मेरे दादाजी फोटोग्राफर थे, मैं छोटा बालक था 5-6 साल का, तो मैं भी दादाजी के साथ सभा में चला जाता था। उस समय सुरक्षा की बहुत ज़्यादा वैसे नहीं था, झंझट नहीं था। तो मेरे दादाजी सबका फ़ोटो खींचते थे जो भाषण देते थे, फिर जहाँ आवास थे उनके वहाँ देने जाते थे। दादाजी ने विवेकानंद जी का भी फ़ोटो खींचा, और फिर विवेकानंद जी के आवास पर गए, मैं भी साथ गया। तो मेरे दादाजी ने फ़ोटो दिया विवेकानंद जी को, और देने से पहले कहा कि आज मैंने सबके फ़ोटो खींचे, आपका भी फ़ोटो खींचा, लेकिन मैंने देखा आपके पीछे कोई बूढ़े सज्जन, छोटी छोटी दाढ़ी थी सफ़ेद, ऐसे हाथ उठाए पीछे खड़े थे। फ़ोटो तो मैंने उनका भी खींचा है, लेकिन मैं डाइस की ओर बढ़ा के चलो चरण वंदन करूँ, तब तो वो गायब हो गए। वो कौन थे? तो विवेकानंद जी ने कहा कि फोटो दिखाओ तो पहचान के बताएं कौन थे। और फोटो देखा तो दिखाई दे रहा स्वामी रामकृष्ण परमहंस पीछे खड़े हुए हाथ उठाए। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि विवेकानंद जी के शिकागो प्रवास से कई वर्ष पहले स्वामी रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ चुके थे। शारदा मां उस समय जीवित थी। शारदा मां ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ। कहने का अर्थ है कि गुरु कभी मरते नहीं हैं। गुरु की चेतना शिष्य के चारों ओर मंडराती है।